सरकार की खाद्यान्न एजेंसियों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई बीते 2 दिनों में करनाल में हुई है, उसके बाद यही लगता है कि ऐसी एजेंसियों के अंदर बड़े स्तर पर रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। एसीबी ने पहले जिस तरह से हैफेड के जीएम, हैफेड के मैनेजर और हैफेड के अकाउंटेंट को 12,52,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उसके बाद एक और बड़ा मामला करनाल के असंध क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर कपिल देव को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। कपिल पर करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए कपिल ने असंध के स्टॉक में करीब करीब 2.5 करोड़ के गेहूं का घोटाला किया था और कपिल उसके बाद से फरार चल रहा था। पुलिस की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर कपिल देव पर रखा गया था, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अब 2 रोज पहले एसीबी की टीम ने कपिल को रोहतक के मकडोली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में कई ऐसे बड़े खुलासे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए उसके पास गेहूं का एक बड़ा स्टॉक था, जिसमें 6,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं जो है वो उसके द्वारा गायब की गई थी, जिसकी कीमत जो है 2.5 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। तो ऐसे में ये पैसा 2.5 करोड़ जो सरकार को चूना लगाया गया था इस इंस्पेक्टर के द्वारा, वो उसने कहां इन्वेस्ट किया, वो भी अब राज जो है धीरे धीरे खुल रहे हैं। एसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गेहूं घोटाले के पैसे को इस इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था और इससे संपत्तियां खरीदी थी। उसका ब्यौरा भी कुछ जो है एसीबी की जांच में सामने आ चुका है और आगे भी इसकी जांच जो है वो की जा रही है। वहीं आज जो है कपिल को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि गेहूं बर्बादी का एक मामला भी कपिल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंद्री क्षेत्र के डिपो होल्डरों ने भी इसी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में जब ये जांच खुली है तो आगे भी कई मामले इसमें और सामने आएंगे। जो कपिल देव हैं, ये निरीक्षक थे खाद्य आपूर्ति विभाग में, और ये जब यहाँ असंध ये इंस्पेक्टर थे और असंध इनको जब पोस्टिंग थी, तब गेहूं का जब वो लगा था सीज़न, उसमें इन्होंने जितना गेहूं एफसीआई को भिजवाना था उतना नहीं भिजवाया, जिसमें 2 करोड़ समथिंग का इन्होंने विभाग को और सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई थी। जो पहले ये कंप्लेंट आई थी तो उस पे जांच हुई, और जब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुए फिर ये एफआईआर दर्ज हुई, जो 12 नंबर एफआईआर है इस साल की। और फिर इसके बाद जैसे इन्होंने हाई कोर्ट में भी गए और हमने अपना पक्ष जो मजबूती से वहाँ रखा, और वहाँ से फिर इनकी जो बेल एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट हुई। अभी ये एब्सकॉन्ड कर रहे थे काफ़ी समय से, तो उस पर फिर विजिलेंस की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो था 5,000 रुपये का इनाम भी रखवाया गया था, जिसमें आगे एसटीएफ करनाल ने जो कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट किया है। और हमने इनको 2 तारीख को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय से 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था फॉर द रिकवरी एंड फॉर इंटेरोगेशन, पूछताछ के लिए। तो उसके बाद जो सामने आया कि इन्होंने जो उस समय जो पैसा उस समय सरकार को ना पहुंचाकर और अपनी जेब में डाल दिया था, उससे इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी जो बनाई है, अभी उसकी इन्होंने कुछ डिटेल्स हमें दी हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और कंसर्न जो आईओ हैं वो उसको वेरीफाई करके कि वाकई में क्या ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ही खरीद रखी हैं, और वो रेवेन्यू से अभी रिकॉर्ड लेंगे और आगे उस चीज़ में वेरिफिकेशन में जाके फिर आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी बरामद हुआ है। हाँ, नहीं, कैश वो इन्वेस्ट कर चुके हैं जैसा कि हमारे को पता लगा, और उनको लेके भी गए थे कि कहाँ प्रॉपर्टी है, ज़रा फिजिकली भी दिखाइए। और उसके बाद आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एफसीआई को गेहूं देना था उन्होंने, कितना गेहूं था, कुछ ऐसा कुछ? एफसीआई को गेहूं देना था, जितना देना था उससे 6,195 क्विंटल
कम भिजवाया और जो रह गया था वो उन्होंने मना कर दिया था उठान से, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, जिसकी इन्होंने टाइमली उनको उठवाना था गेहूं को और FCI में पहुंचवाना ये अभी था। सस्पेंड चल रहे थे सर यमुनानगर की? हाँ, यमुनानगर इनकी पोस्टिंग हो गई थी बट अभी सस्पेंड थी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।